Very good morning, dear students. Today I am going to explain you essay writing. So first of all, I am going to explain you the first essay, an accession to a city of historical interest. That means कि एक पर्यटन स्थल जिसको सिटी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट मतलब जो कि सिटी का बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इंटरेस्ट था लोगों के लिए, वो उसको मैंने विजिट किया. आगरा इज़ अ सिटी हैविंग मेनी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग. आगरा एक ऐसी सिटी है जहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं. द आगरा फोर्ट, द mausoleum of Emperor Akbar of Sikandar, the tomb of Itimat ud Daula, and the ruined city of Fatehpur Sikri and the Taj Mahal have the great historical value. ये सारी प्लेसेस वो हैं डियर स्टूडेंट जो कि हमें आगरा में मिलती है. आगरा फोर्ट पर जहाँ जो हमें मतलब हम जाके ये सारी प्लेसेस विजिट कर सकते हैं और हम हमारे हिस्ट्री को बहुत करीब से जान सकते हैं. आवर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एग्जिबिशन टूर. हमारे स्कूल ने एक एग्जिबिशन टूर जो है उसे ऑर्गेनाइज किया फॉर 3 days ऑफ टू दिस फेमस सिटी. और इस फेमस सिटी के लिए 3 days का ये टूर रहा. वी वर प्रोवाइडेड विथ डिटेल्स प्रोग्राम्स एंड रीच्ड आगरा एट 10 AM. हमें ये जो हमें पूरा डिटेल प्रोग्राम मिला, मतलब हमें कब कहाँ पहुँचना है ये सब उसमें मेंशन था. और हम आगरा पहुँचे लगभग 10 बजे, सुबह 10 बजे ऑन 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर को बाय द फेमस ताज एक्सप्रेस. मतलब ताज एक्सप्रेस जो थी एक ट्रेन, उसके द्वारा हम वहाँ पर पहुँचे. आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय आराम करने के बाद वी विजिटेड द आगरा फोर्ट. हमने आगरा का जो फोर्ट है, आगरे का जो किला है, उसे विजिट किया. विच वॉज बिल्ड बाय अकबर इन AD 1573, जो कि 1573 में बनाया गया था अकबर के द्वारा. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना. ये जो फोर्ट था ये यमुना नदी के किनारे था. दिस फोर्ट वॉज मोस्टली बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन. और ये जो फोर्ट था ये रेड कलर की जो सैंडस्टोन होती है उसका बना हुआ था. इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रक्चर हैविंग हाई वॉल्स. ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जिसमें बड़ी बड़ी दीवारें थी. लॉफ्टी गेटवेज एंड ऑक्टागोनल टावर्स. इनके जो टावर्स थे वो ऑक्टागोनल्स थे और गेटवेज जो थे बिल्कुल लॉफ्टी थे, लॉफ्ट के जैसे दिखते थे. इट इज़ इनक्लोज बाय अ मैसिव वॉल. और ये एक मैसिव वॉल की तरह इनक्लोज था, पूरा कवर्ड था. अबाउट 2 मीटर इन विड्थ एंड नियरली 8 मीटर हाई. लगभग 2 मीटर चौड़ी और 8 मीटर लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें थी. नेक्स्ट वी वेंट टू सी द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी. उसके बाद हम फतेहपुर सिकरी विजिट करने गए. एंड इट्स फेमस बिल्डिंग्स विच वर आल्सो बिल्ड बाय अकबर. और उसकी एक फेमस बिल्डिंग जो कि अकबर के द्वारा बनाई गई थी वो भी देखने गए. वी सा द जोधा बाई पैलेस. हमने जोधा भाई का पैलेस देखा. द हाउस ऑफ बीरबल, बीरबल का घर देखा. द पंच महल एंड द दीवाने खास, द दीवाने आम एंड द फेमस बुलंद दरवाजा. और 40 मीटर हाई विच वॉज erected टू सेलिब्रेट अकबर्स विक्ट्री ओवर डेक्कन. जब डेक्कन से विजय पाई थी अकबर ने, तब वहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था. और उस सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने जो फेमस बुलंद दरवाज़ा है 40 मीटर जो हाई था वहाँ पर उसको सेलिब्रेट किया. द नेक्स्ट डे वी वेंट टू अकबर्स म्यूजियम और एट सिकंदरा. फिर हम सिकंदरा पर जो अकबर का जो म्यूजियम था वो देखने गए. दिस वॉज बिल्ड बाय एम्पेरर जहांगीर, जिसे कि जहांगीर ने बनवाया था. एम्पेरर जो राजा था वहाँ का. इट इज़ अ 5 stories बिल्डिंग. और ये लगभग 5 story बिल्डिंग थी. द अपर मोस्ट पार्ट इज बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल. सबसे ऊपर का जो भाग था वो, ये जो 5 मंजिल का जो बिल्डिंग बनी थी इसमें सबसे ऊपर का जो भाग था वो वाइट मार्बल का बना हुआ था. द अदर 4 stories आर बिल्ट ऑफ रेड स्टोन. और जो दूसरे जो स्टोर्स थी, बाकी के नीचे के जो 4 थे वो रेड स्टोन के बने हुए थे. Another famous building of Jahangir is the tomb of इत्मद-उद-दौला, फादर ऑफ नूरजहां. जो नूरजहां के जो फादर थे इनका नाम था इत्मद-उद-दौला. उन्होंने इसे बनाया था. इसका जो टॉम है वो बनाया था फेमस बिल्डिंग ऑफ जहांगीर. मतलब किसकी बिल्डिंग? फेमस बिल्डिंग ऑफ जहांगीर. इट इज़ बिल्ड ऑफ प्योर वाइट मार्बल. ये प्योर वाइट मार्बल का बना हुआ था. एंड इज फेमस फॉर इट्स फाइन कलर्ड इनले वर्क. और ये अपने फाइन कलर के लिए जाना जाता था.
मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट डे वी स्पेंड एट द ताज, हमने ज़्यादा समय ताज पर बिताया। शाहजहाँ बिल्ड द फेमस ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज। आप सब जानते हैं कि शाहजहाँ ने जो महल है ताजमहल वो अपनी जो रानी थी मुमताज उनकी याद में बनाया था। His wife had requested him to build a memorial to the great love they had for each other. मुमताज शाहजहाँ दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और इसलिए मुमताज ने ही उनसे कहा था कि वो अपने प्रेम के लिए एक निशानी बोल सकते हैं या फिर एक ऐसा मीन्स जो मिसाल बोल सकते हैं उस तरीके से एक मतलब एक मेमोरेबल थिंग बनाए और इसीलिए उनकी याद में उन्होंने ये मेमोरियल थिंग बनाई। शाहजहाँ promised her and he kept his promise by building the famous ताजमहल। शाहजहाँ ने भी मुमताज को प्रॉमिस किया कि वो उनके लिए एक फेमस बिल्डिंग बनाएंगे और इसीलिए उन्होंने मुमताज के लिए एक बहुत प्यारी बिल्डिंग बनाई जिसका नाम था ताजमहल। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ जो सेवन वंडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें से एक ताजमहल भी है। It is made of pure white marbles and the exceptionally beautiful। प्योर वाइट मार्बल का बना हुआ है ताजमहल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इट टुक 22 ईयर्स टू बिल्ड द गेटवे। उसका जो गेटवे बनने में ही लगभग 22 ईयर्स लगे। द सेंट्रल डोम, द माइनरेट, द लवली गार्डन्स, मतलब जो गार्डन बना वहाँ पर, और एंड द फाइन इनले बिलो द डोम, डोम के नीचे एक इनले बना, उससे बनने पूरा टोटल बनने में उसको लगभग 22 ईयर्स लगे। व्हेन शाहजहाँ डाइड, लेकिन जब शाहजहाँ की डेथ हो गई, ही वॉज लेड टू रेस्ट बिसाइड हिज वाइफ मुमताज महल, तब वो मुमताज महल के पास ही मतलब उन्होंने वहाँ पर ही कब्र बना दी गई। वी रिटर्न होम फुली सेटिस्फाइड विद अवर हिस्टोरिकल ट्रिप, और हमारी जो हिस्टोरिकल ट्रिप थी बहुत ही शानदार थी और इसीलिए हम जब वापस आए तो हम टोटल पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे क्योंकि हमने वहाँ पे हमें वहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल नॉलेज मिला, बहुत सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिली कि किस तरह से शाहजहाँ ने किस तरह से अकबर ने सारी जो जितने भी फोर्ट्स थे, जितने भी पैलेस थे वो बनवाए थे और किस तरह से उन्होंने मुमताज के लिए और किस तरह से शाहजहाँ ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट ऐसे इज द पर्सन आई एडमायर मोस्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ या करती हूँ। ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ द पास्ट हैव सेट एग्जाम्पल्स। देखिए, ग्रेट मैन और वुमेन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो जिनकी हम तारीफ़ कर सकते हो क्योंकि वो लोग बहुत तारीफ़ काबिल हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो तारीफ़ काबिल हैं बिफोर अस एंड इट इज़ द अस टू लर्न फ्रॉम देयर लाइफ, और हम उनके लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। दैट पर्सन आई एडमायर मोस्ट इज़ मदर टेरेसा, और यहाँ पे जो मैं जिस पर्सन की बात कर रही हूँ वो है मदर टेरेसा, जिनकी मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ। शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरीज ऑफ अवर टाइम, और वो हमारे समय की बहुत ही अच्छी मिशनरीज थी, ग्रेटेस्ट मिशनरीज थी। शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब गरीब से गरीब लोगों को सर्विस देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया। शी वॉज एन अपोस्टल ऑफ द अनवांटेड, वो एक तरह से अपोस्टल थी जो मतलब कि जो किसी कुछ भी नहीं चाहती थी। दो अ फॉरेनर, मदर टेरेसा सेटल इन कलकत्ता, फॉरेनर होते हुए भी मदर टेरेसा कलकत्ता में रहने लगी। एंड मेड इट हर होम, और वहाँ पे उन्होंने अपना घर बना लिया। शी विजिटेड द स्लम्स इन एंड अराउंड कलकत्ता एंड नर्स दोज हु सफर्ड फ्रॉम लेप्रोसी एंड कैंसर, उन्होंने झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ पे होती हैं, स्लम एरियाज़ जो होते हैं, मतलब छोटी छोटी गली कूचे होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों की मदद की, और वहाँ पे रहने वाले कुछ लोग जो कि लेप्रोसी से पीड़ित थे, कैंसर से पीड़ित थे, जिन्हें कुछ रोग हो जाते थे, ऐसे लोग, उनकी उन्होंने बहुत केयर की, बहुत देखभाल की, उनका ट्रीटमेंट भी करवाया। शी केयर्ड फॉर द फीलिंग्स ऑफ दोज हु वर अनवांटेड, अनकेयर्ड फॉर एंड डिजर्टेड बाय एवरीबडी,
इवन उन्होंने ऐसे लोगों की भी हेल्प की जो दूसरे लोगों के द्वारा मतलब घर से बाहर निकाल दिए जाते थे, या उनकी वैल्यू नहीं होती थी, या उनकी किसी की कोई परवाह नहीं कर रहा है, या फिर लोगों के द्वारा जो घर से निकाल दिए जाते थे, तो ऐसे लोगों की उन्होंने बहुत मदद की। The sick and the suffering found in Mother Teresa the love and affection of a real mother. और जितने लोग होते थे जो बीमार होते थे या किसी बीमारी से पीड़ित होते थे, उन्हें मदर टेरेसा के अंदर अपनी माँ दिखाई देती थी, क्योंकि वो एक माँ की तरह ही उनसे प्रेम करती थी। इवन द हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन वर नॉट निग्लेक्टेड बाय हर। और जैसे बच्चे जो कि हैंडीकेप्ड होते थे, उनको वो कभी भी निग्लेक्ट नहीं करती थी, हमेशा अपने पास रखती थी। Therefore she was accepted and loved by Indians, और इसीलिए इंडियंस लोग उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। ऑल कास्ट एंड क्रीड्स, सभी कास्ट के, सभी धर्म जाति के लोग उन्हें बहुत मानते हैं। शी बिलीव्ड दैट शी द सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। वो ये मानती हैं कि अगर हम मनुष्यों की मदद करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, इसका मतलब ये कि भगवान उससे खुश होंगे, और इस तरह से हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के दुख दर्द को दूर कर रहे हैं। मदर टेरेसा's ancestor were hardworking peasants. मदर टेरेसा के जो एंसेस्टर थे, मतलब जो पूर्वज थे, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पीजेंट्स थे, मतलब फार्मर थे, किसान थे। एंड दिस शोड इटसेल्फ बोथ इन हर स्टेमिना एंड इन हर कॉमन सेंस। और ये सब किससे पता चलता है? उनके स्टेमिना से और उनके कॉमन सेंस से, कि वो जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग फैमिली से थी। She was the founder of an organization called Missionaries of Charity. वो एक फाउंडर थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर थी, जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। This organization has many institutions not only in India but also in other parts of the world. इस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे इंस्टीट्यूशन थे, इंडिया में ही नहीं बल्कि जो दूसरे देश हैं आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे। शी फेल्ट दैट व्हेनेवर शी वाज इन नीड ऑफ मनी, गॉड गेव इट टू देयर थ्रू हिज पीपल। और उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी, तब भगवान उन्हें कहीं ना कहीं से वो रुपए अरेंज करवा देते थे। हर स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस वॉज शोन बाय द फैक्ट। उनकी जो स्पिरिट थी सेक्रीफाइस करने की, उससे ही पता चलता है दैट व्हेन शी वाज गिवन अ कार यूज्ड बाय द पॉप ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। जब इंडिया की विजिट पर पॉप ने जो कार यूज़ की थी, शी सोल्ड इट एंड यूज्ड द मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब वो कार उनको मिली, जब वो कार उनको दी गई, तब उन्होंने लोगों के बेटरमेंट के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उस कार को बेच दिया। For her selfless service of humanity were conferred on her numerous honors, both national and international. अब उनकी जो सेल्फलेस सर्विस थी, ह्यूमैनिटी के तौर पे जो उनकी सेल्फलेस सर्विस थी, कंफर्ट थी ऑन हर न्यूमरस ऑनर्स के लिए, मतलब उनका जो इतना सारा उनको मान सम्मान दिया गया, नेशनल तौर पे, राष्ट्रीय तौर पे और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया गया। ऑल द मनी शी गॉट फ्रॉम द अवार्ड्स वेंट इन टू हर वर्क। जितनी भी मनी उनको अवार्ड में मिलती थी, वो सारी अपने काम में लगा देती थी, लोगों की भलाई के लिए। मदर टेरेसा पास अवे 1997। मदर टेरेसा की डेथ हो गई थी 1997 में। एंड हर पासिंग अवे वॉज डीपली मॉर्न्ड बाय पीपल। और उनकी जो बाय पीपल द वर्ल्ड ओवर, मतलब पूरे वर्ल्ड पर उनकी मृत्यु का शोक मनाया गया। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग हर असेंट हैज़ ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। अब द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग हर असेंट हैज़ ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। और उनकी जो शुरुआत थी, वो शुरू से ही संतों की तरह रही थी, और इसलिए सभी लोगों ने उसकी सराहना भी की। It is only a matter of time before she will be formally declared a saint, a title which she fully deserves. और उनको पहले से ही एक सेंट का, एक संत जैसी थी वो, इसलिए उनको संत मान लिया गया था, और सभी ने डिक्लेयर किया था एक फॉर्मली कि वो एक संत की तरह है। लोगों ने उनको एक टाइटल दिया जिसको वो डिजर्व करती थी, और उन्हें संत मान लिया गया। सो डियर स्टूडेंट, ये जो ऐसे था, ये मदर टेरेसा के ऊपर था, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेल। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू।